जब उसके घर में जनाजा पड़ा हुआ है, कोई शख्स कोई भी बेगैरत एनजीओ वाला लेके जाता है 5 लाख रुपए ले लें आ जाए वीडियो बना के, गलत आदमी को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था ना हमने। क्या किया उसने आपके लिए? कराची वही रोल रहा है यार। कराची को बोला था पता नहीं कितना बजट देंगे। अफसोस होता है, मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड पे मैं रोता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी रोड था जहाँ की सड़कें धुलती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी। 2024 में जनवरी फरवरी में आपने बहुत ज़्यादा एक मुहिम चलाई थी वल्गर कंटेंट के खिलाफ कि हसन भाई ने वो टॉपिक इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उस वक्त वो ट्रेंडिंग में था। अभी आप इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं। आज हर कोई बोल रहा है ये बेगैरत के बच्चे। आज वो जो जुए के खिलाफ खड़ा हुआ, वो जो बोलता है मेरा घर है, फिर जब अरेस्ट हुआ कितने लोग आए? आज हर तीसरा बंदा बोल रहा है ना ये पिल्ले गलत है या फलाना गलत है। अरे भाई सबसे बड़े गैर मुकामी तो हम है ना, महाजिर हैं हम तो अपना सब कुछ छोड़ गया है। जो बाकी पाकिस्तानी है ना वो बाय फोर्स पाकिस्तानी है। हमने तो चॉइस थी हमारे पास, तो वहाँ रहना चाहते हो यहाँ रहना चाहते हो, हम नहीं, हम अपने इस मुल्क में रहना चाहते हैं जो कलमे के नाम पे बना है। आपने एक आईटी कोर्सेज शुरू किए थे जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज सिखाते थे, लोगों ने पैसे भी किए थे हजार रुपए, तो उसका कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर क्या है, वो मोटरसाइकिल पे रॉन्ग वे आ रहा है 25,000 रुपए चलानी है। अबे एक मिडिल क्लास आदमी 25,000 रुपए कमाता नहीं महीने की। तो भाई आपने लाहौर में चलान रखा हुआ है रॉन्ग वे आने का 200 रुपए, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है 25,000 रुपए। अबे तो लाड़काना में भी जो रखना, कराची वालों के साथ जुल्म क्यों करें? अबे हम जो है 80% से ज्यादा कमा के दे रहे हैं, पूरे सिंध को पाल रहे हैं हम, लेकिन टैक्स भी हम सबसे ज्यादा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हन्नान कायम खानी है। हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है वो ना सिर्फ एक व्लॉगर हैं बल्कि एक सहाफ़ी हैं और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। और कराची के हवाले से ये काफ़ी बात करते हैं, कराची के मसाइल पर जो सिस्टम में ख़राबियाँ हैं इस हवाले से ये बात करते हैं। तो शोबा इब्लाग आमा के जो तलबा हैं जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन सीख रहे हैं, उस हवाले से हम इनके तजुर्बात इनसे पूछेंगे, सीखेंगे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लाग आमा और मीडिया हेड की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका भी शुक्रिया हसन भाई, सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे कि मैं ग्रेजुएशन होने वाली है हमारी, जो तलबा हैं, हमारा ये होता है कि जल्दी से हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो और हम अपनी लाइफ सेट करें। कोई तरजीह नहीं देता इस बात को कि कराची के मसाइल पर बात करें, सोशल एक्टिविज्म करें। तो आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप इस फील्ड में आ जाए? आप अभी पढ़ रहे हो, आपका फोकस जो है अभी पढ़ाई पे होना चाहिए, और ये काम आपका नहीं है, ये काम हुक्मरानों का है कि इस शहर को जो भी मसाइल हैं उसको हल करना, और जो भी XYZ जो मामला चल रहे हैं, और आप आवाज़ उठा रहे हो, आप सोच रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर आप उसको हाथ से नहीं रोक सकते, आप जो है अपने दिल में बुरा जान सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा अमल है और ये कर रहे हो। मेरे जहन में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने रात में सोचा और मैं सुबह उठा और ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें आपके बचपन से होती हैं, आपकी तरबियत होती है। मेरे वालिद मरहूम ने कभी शायद कोई अच्छी तरबियत की होगी, हमें तो पता नहीं, हम छोटे थे। वो जो है चीज़ें आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता होगा, मेरे घर वालों को जाता होगा। तो हम तो बचपन से ऐसे हैं, और हम कभी भी कोई चीज़ गलत देखते हैं होते हुए तो हम आवाज़ उठाते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं पता नहीं, शायद आपको पता नहीं लगे सही या गलत लगे, हमें इस मिट्टी के अंदर ही जाना है, मुझे तो जाना है, ठीक है। और जब मैं मर जाऊँगा ये मिट्टी मुझसे सवाल करेगी, तेरे पास इतने सारे फॉलोअर थे और सारी चीज़ें थी और तूने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाया, तो उस वक्त मेरे पास कोई शायद जवाब ना हो। आपने इसका शुरुआत किस तरह से की थी? कोई शुरुआत नहीं आता की, है कोई शुरुआत पता नहीं, कुछ भी नहीं, क्या शुरुआत यार। हमने ऐसे कोई चीज़ गलत होते हुए देखी, हमने कैमरा उठाया, हमने बात कर ली, हमारा समीर जो कह रहा था हमने वो शायद लोगों के आगे रख दिया, लोगों ने सुना शायद, तो बस इस तरह से हुआ। हमने कोई नहीं किया कि इतने कंटेंट बनाने हैं, डेली वीडियो बनानी है, इससे पैसे कमाना है। 90% वीडियोस तो मेरी मोनेटाइज नहीं होती। मोनेटाइज का मतलब ये होता है कि उससे पैसे जो हासिल होते हैं अर्निंग होती है, वो नहीं होते, क्योंकि मैं इंडियन इशूज़ पे बनाता हूँ वीडियो। ज़्यादा किसी की मैयत होती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के मैयत के पैसे से अपने बच्चों को निवाला दूंगा, नहीं। अल्लाह ताला, मुझे लोग बोलते हैं आप कैसे पैसे कमाते हैं, फिर पैसा कैसे आता है? कसम खुदा की आप यकीन नहीं करोगे, बड़ा ज़बरदस्त आता है पैसा। तवक्कल होना चाहिए। मसला ये है कि हम मांग रहे होते हैं, हारून भाई कुछ पैसे दे दें, इमरान भाई कुछ पैसे दे दें। अभी डायरेक्ट मांग, कोई कनेक्शन थोड़ी है डायरेक्ट, कोई क्लाइंट ब्रोकर कोई थोड़ी है। हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, हमारी जो भी मसाइल होते हैं हम आगे रख देते हैं, पता नहीं कहाँ से पूरा होता है लिटरली, और बहुत ज़बरदस्त होता है। आपकी सोच है। मेरे बच्चे वो सारी चीज़ें करते हैं जो लोग ख्वाब देखा करते हैं। मेरे घर में वो जो क्या होता है, वो स्नैक्स क्या बोलते हैं उसको, चिप बिस्किट स्नैक्स वगैरह, रोज़ाना 1000, 1500, 2000 रुपये के तो स्नैक्स खाते हैं वो लोग ना। मगर ये बातें मैं इंटरनेट पे नहीं बताता। मैं ये नहीं बताता कि आई ईट स्टेक विथ 14 अदर्स, नहीं करता मैं।
हम सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। ये बात मैंने इंटरनेट पे थोड़ी डाली, ये मेरी ज़िंदगी है। लेकिन बस ये है कि चीज़ें कभी भी सोचा नहीं था ये सारी चीज़ें करूँगा, और कभी भी इस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया कि मेरे इतने फॉलोअर, मुझे लोग पहचान रहे हैं, मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। लानत भेजता हूँ इन सारी चीज़ों को। लोग बोलते हैं आपका घर चलता है, आप बोल रहे हो लानत। मेरा घर इससे नहीं चल रहा, मेरा घर अल्लाह चला रहा है, और बहुत ज़बरदस्त चला रहा है। जिस दिन ये तबाह बर्बाद हो जाएगा उस दिन भी चलाएगा, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो हम ईंटें भी उठा लेंगे। अल्लाह ताला ने इतना तो दिया है हमें करने के लिए ना। तो ये सारी चीज़ें ना, अगर आपके फॉलोअर आपकी सोसाइटी के लिए काम नहीं आ रहे, आपके दीन के काम नहीं आ रहे, आपके लोगों के लिए काम नहीं आ रहे, तो लानत है इन पे। हसन भाई, ये एक ऐसी फील्ड है, हम सही बात है ग्रेजुएशन होंगे, आपकी तरह कभी वीडियोस बनाएंगे, इतनी हिम्मत अल्लाह ताला हमें दे, पर ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर ये खतरा भी रहता है कि आप कभी कभी ऐसे लोगों से पंगा ले लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आपका ओशन मॉल का एक केस हुआ था। नॉर्मली हमने टेलीविजन में भी इसकी बात नहीं सुनी थी, तो आपके पास ऐसे केसेस क्यों आते जिस पर ज्यादातर कोई लोग बात केसेस कर नहीं रहे आते, फ़र्क ये है कि हमने लोगों को अपना समझा। ठीक है, कोई शख्स को अगर लगता है मेरी बेटी को थोड़ा सा कांच लग गया था, उस रात नींद नहीं आई थी, बीवी से 2 बार लड़ा था कि तेरी गलती थी, तू नहीं देखा नहीं। तो अगर वो बच्चे के पैर मशीन के अंदर जा रहा है तो मेरा तो कलेजा नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? कटेगा भाई। कोई अगर टैंकर के नीचे या डंपर के नीचे मर रहा है, कल को मैं नहीं मर सकता क्या? अगर मैं आज उसके लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मेरी लाश भी इस तरह पड़ी होगी, कोई मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, जो करेंगे, मकफ़ात अमल कहते हैं ना, जो करेंगे वो भरेंगे। और अगर आप खामोश रहेंगे तो लोग आपके लिए भी खामोश रहेंगे। समझे? फील करने वाली बात है। हमने सारी उन चीज़ों पे, और ये क्या करेंगे? मुझे इससे ज़्यादा, मुझे बताओ, कोई मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है? क्या करेंगे? ज़्यादा मार देंगे ना, मार देंगे। मेरे बच्चे शुक्र अदा करेंगे कि हमारा बाप ऐसे मरा और इज्जत से मरा, कुत्ते की मौत नहीं मरा, शेर की तरह मरेंगे ना यार। हमारे बच्चे ये थोड़ी बताएंगे हमारा बाप छत पे नाचता था या बेगम को बोलता था आज चिकन कढ़ाई बनाओ, देखें बोटी गल गई है। बोटी तो गलती है वैसे। अच्छा हसन भाई, जो ओशन वाला जो मामला हुआ था, अब जरा हमें थोड़ा बताएंगे तफसील से, हुआ क्या क्यों था कर रहा है वो? नोटिस भेज देते हैं मुझे ना, बड़ा पैसा, यार देखो, कोई नहीं है यार, छोटा बच्चा है वो अब समझे, बड़े डीप है ये। वो बच्चा पूरी जिंदगी अपने बाप को ये नहीं बोल सकता कि मैं अब्बा क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। उसका बाप कभी ये खुशी नहीं मनाएगा कि आज मेरा बच्चा रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है स्कूल के अंदर। वो कभी ये नहीं बता सकेगा कि आज मेरा बच्चा जो है वो फलाना इस स्पोर्ट्स खेलने गया था। उसकी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखी ना। मैं नहीं बताता इंटरनेट पे, मेरे एक है कोई चीज़ है हमारे साथ, हमने वो चीज़ फील की है। आप कपड़े पहनते होंगे ज़बरदस्त किस्म के, या कोई आता होगा आपके पास बोलता होगा यार ज़बरदस्त घड़ी लग रही है आज तुमने, ज़बरदस्त कपड़े पहने हैं। आपको कोई पहली बार मिलता होगा, बोलता होगा यार आपकी स्टाइल बड़ा अच्छा है। मुझसे पहला सवाल बताऊं क्या बोलते हैं? पैर में क्या हुआ? पिछले 20 साल से 25 साल से जवाब दे रहा हूँ, अभी तक सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ। फील नहीं होता होगा? मुझे फील होता है। मैं लोगों को ऐसे बता देता हूँ बस ऐसी चोट लगी है। एक सवाल जिंदगी से जा ही नहीं रहा। उस बच्चे की जिंदगी में सवाल ऐड हो गया है, बड़ा डीप है, समझिएगा। तन्हाई में रो भी नहीं सकते, कमजोर पड़ना है। लोग कमजोर पड़ जाते हैं ना। मुझे जब मेरे वालिद साहब, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ ये बातें, क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना। मेरे वालिद साहब आए मेरे पास, मुझे बड़ा इंटरटेन कर रहे थे। वो छोटा था, मैं बहुत आपसे भी छोटा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। बता रहे थे वो कि अब तुम अच्छे लगोगे, तुम्हारा स्टाइल आ गया, ही तो ज़बरदस्त हो गया। मैंने अपने वालिद साहब को ना ऐसे घुटनों पे बैठे हुए रोता हुआ देखा था। उसके पास पैसे नहीं थे, प्लॉट बेचा, रिश्तेदारों से पता नहीं क्या फ़ोन पे यूँ छुप छुप के बात करते थे मुझसे। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, किस तरह से वो मांग रहे थे और किस तरह से लोग बोल रहे थे अबे यार इसका फिर फ़ोन आ गया, काटते थे फ़ोन। मैं कैसे 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 देख लूँ एक शख्स के, जब उसके घर में जनाजा पड़ा हुआ है, कोई शख्स, कोई भी बेगैरत NGO वाला लेके जाता है 5 लाख रुपए ले लें, आ जाए वीडियो बनाते हैं। बेगैरत, तेरा बच्चा जब मर जाएगा कैसे कर सकते हो यार? उसको इंसाफ दिलाओ ताकि ये जो सारे बच्चे बैठे हुए, ये जो हम लोग बैठे हैं, महफूज हो जाएं, ताकि कोई मारने से डरे। किसी को 5 लाख रुपए दे रहे हो, किसी को 10 लाख रुपए, किसी को 20 लाख रुपए दे रहे हो। उससे क्या हो रहा है? मारने वाले की हिम्मत बढ़ रही है, क्योंकि उसको पैसे मिल जाते हैं। बोलता है आप केस क्या करना, पैसे तो मिल गए। क्यों हिम्मत बढ़ा रहे हो इन लोगों की यार? खड़े होंगे हम तो यार। और किसी का बाप कुछ कर रहा है करे, हमें कोई मुझे बोलता है आपको मार देंगे। अरे अल्लाह ना चाहे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह चाहे तो एक मच्छर आपको मार देता है। ये है जिंदगी।
आप फील करें, आप लोग यंग हैं, आप लोग पूरी कायनात को बदल सकते हैं, आप लोग यूथ हैं। आपको मालूम है कितनी पावर होती है यूथ में। एक गलत आदमी को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था ना हमने, सही है, आपने ही बनाया था ना। क्या किया उसने आपके लिए? कराची वही रोल रहा है यार। कराची को बोला था पता नहीं कितना बजट देंगे, क्या देंगे। अफसोस होता है, मैं देखता हूँ जो यूनिवर्सिटी रोड पे मैं रोता हूँ, ये वो यूनिवर्सिटी रोड था जहाँ की सड़कें धुलती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी। आज देखें यार, पूरा शहर नाले से, ये बराबर में नाला है यार, नाला बना दिया इस शहर को। ये शहर बहुत खूबसूरत होता था। इस शहर, करें ना आप लोग कैंपेन, हम साथ हैं आपके यार। क्यों नहीं लगा सकते हम लोग झाड़ू? क्यों नहीं साफ कर सकते यार? क्यों नहीं किसी का गिरबान पकड़ के बोल सकते थे तूने कैसे मारा इस शख्स को? नहीं बोल रहे यार, क्योंकि हर कोई अपने में लगा हुआ है। अबे हमारा दीन भी कहता है तो 4 पैसे कमाओ तो दो इधर दो। आप बोल लो ये मेरे फॉलोअर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बच्चा। नहीं यार, ऐसा नहीं हूँ। हसन भाई 2024 में जनवरी फरवरी में आपने बहुत ज़्यादा एक मुहिम चलाई थी वल्गर कंटेंट के खिलाफ, और आप कोर्ट भी गए थे। 12,75,000 पेजेस बंद करवाए मैंने। लीगल टीम आपकी गई थी। तो हसन भाई अभी 2025 चल रहा है, तो एक सवाल जो मैंने मुझसे पूछा गया था जब मैंने बताया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कि हसन भाई ने वो टॉपिक इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उस वक्त वो ट्रेंडिंग में था। अभी आप इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग पे नहीं है। एक लतीफ़ा तो सुनाऊं? ये इस एक तरह की लतीफ़ा बात है। सुनाऊं मैं तुम्हें? एक बार सुनाऊंगा तुम हंसोगे, दूसरी बार सुनाऊंगा तो बोलोगे अच्छा था, तीसरी बार सुनाऊंगा बोलोगे हसन भाई सुन लिया, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार बोर करेगा वो चीज़। मेरा काम था लोगों को सच बताना। मैंने चीख चीख के बताया। आज पूरी दुनिया, चाहे वो फाद मुस्तफ़ा हो, चाहे फलाना एक्टर हो, चाहे बुशरा अंसारी हो, सब तो बोल रहे हैं इसके खिलाफ। जब मैंने बोली थी कोई भी नहीं बोलता था, सब इनको फॉलोअर मांगते थे, स्टार्स मानते थे। आज हर कोई बोल रहा है ये बेगैरत के बच्चे। आज वो जो जुए के खिलाफ खड़ा हुआ, वो जो बोलता है मेरा घर है, फिर पता लगता है वो मेरा, उसके जब अरेस्ट हुआ कितने लोग आए उसके पास। आज हर तीसरा बंदा बोल रहा है ना ये पिल्ले गलत है या फलाना गलत है। पहले कोई बोलता था? नहीं बोलता था ना। हमने जब आवाज़ उठाई, लोगों को चीज़ें समझ में आई। ठीक है, हमारा काम है आईना दिखाना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, हसन भाई ब्लॉग, आप ये बताएं वल्गर कंटेंट बनाना गलत है या हम उन्हें सुपरस्टार बना अब देते हैं? वल्गर जो है ना, उन्हें सुपरस्टार बनाते अब गलत है। वल्गर ना, हाँ। वल्गर का कोई इसमें कोई लेवल्स नहीं है। अब आपका वल्गर क्या है और मेरा वल्गर क्या है, इसमें फर्क होगा। ठीक है, नॉर्मल है ना। वो तो बोलना भाई मेरी बीवी तो ऐसे ही आती है, या मैं तो औरत के कपड़े पहन सकता हूँ, उनके लिए तो वल्गर नहीं है। लेकिन सोसाइटी के नॉर्म्स के लिए तो वल्गर है ना यार। लेकिन आपने अपना पैरामीटर क्या बनाया हुआ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम देखेंगे सोसाइटी को और दीन को। हमारे जो दीन में कह दिया, हमारी जो सोसाइटी कह रही है, ठीक है, हम तो उसके खिलाफ बात करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि भाई उनको तो पसंद करते हैं लोग, पसंद करो भाई। तू अपने बच्चों को दिखाना चाहता तो दिखा, मैं नहीं दिखाना चाहता, मुझे पसंद नहीं। और मेरा सच तो मेरा हो सकता है ना। दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत XYZ है, आप बोले नहीं मुझे पसंद नहीं, आपका सच है, मुझे पसंद नहीं। हसन भाई एक और सवाल मेरे जहन में है। एक लफ्ज़ है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है, जो कराची के जो कंटेंट क्रिएटर है, जो सोशल एक्टिविज्म करते हैं, गैर मकामी। ये वर्ड हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि फला गैर मकामी यहाँ पर कराची में आ गए। अब देखें, मेरे जो आबा अजदाद थे वो राजस्थान से कराची आए, कराची में आके सेटल हुए। 1947 से अभी तक यहीं पर ही है, हमारा खानदान यहीं पर बसा हुआ है। तो आपकी नज़र में मैं मकामी हूँ, गैर मकामी हूँ? नहीं, आप महाजिर को गैर मकामी बोल रहे हैं, किसको मैं गैर मकामी? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। महाजिर हो ना आप तो। हाँ। देखिए मैं बताऊं क्या, गैर मुकामी हर वो शख्स है जो शहर को ओन नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा हसन भाई, कोई सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, बलोची है, बर्मी है, बंगाली है, कोई भी XYZ है, अगर वो इस शहर को ओन कर रहा है तो वो यहाँ का मुकामी है। अगर वो इस शहर को ओन नहीं कर रहा तो गैर मुकामी है। अरे भाई सबसे बड़े गैर मुकामी तो हम है ना, महाजिर हैं हम तो अपना सब कुछ छोड़ के आए, हम यहाँ पे आके बसे। हम थोड़ी आए थे, हम जो बाकी पाकिस्तानी है ना वो बाय फोर्स पाकिस्तानी है, और हम बाय चॉइस पाकिस्तानी है। हमने ये अपनी मर्जी से मुल्क लिया। आपको जबरदस्ती विरसे में मिला है, जहेज में मिला है। हमने तो चॉइस थी हमारे पास, तो वहां रहना चाहते हो, यहाँ रहना चाहते हो। हमने नहीं, हम अपने इस मुल्क में रहना चाहते हैं जो कलमे के नाम पे बना है। हम बाय चॉइस पाकिस्तानी। ठीक है, एक शारजा के अंदर मैच होता है, वहां पर पाकिस्तान और एक कंट्री के ऊपर मैच होता है, वो लोग वहां की सीटें जला देते हैं, तोड़ देते हैं। तो सऊदी हुकूमत क्या करती है आपको मालूम है? उनको वहां से धक्के मार के निकाल देती है। क्यों निकाल देती है? कोई भी शख्स नहीं चाहता, कोई भी मुल्क नहीं चाहता यहाँ पर ऐसे लोग रहें जो इस शहर को
नुकसान दे रहे हैं, हमारी चीज़ों को नुकसान दे रहे हैं। तो कोई भी, अगर वो उर्दू बोलने वाला क्यों ना हो, अगर वो महाजिर क्यों ना हो, अगर वो इस शहर में परेशानी पैदा करेगा, मसाइल पैदा करेगा, तो कर पका भी। ठीक है, तो वो इस शहर का नहीं है। हम इस शहर के हैं भाई, हमें इधर मरना है। पंजाबी इस शहर के हैं जो पंजाब से आए में काम कर रहे हैं और इस शहर के लिए जबरदस्त कर रहे हैं। सिंधी कोई भी XYZ है, बलोची सब। तो ये जो लोग बोलते हैं कि वो फलाना कौम वाला गैर मुकामी है, नहीं भाई, सबसे बड़े गैर मुकामी तो हम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जब कोई हम बात करते हैं गैर मकामी की तो वो नहीं, अपने ऊपर लेते हैं कि सब भाई हैं, सिंध से आते हैं या बलूचिस्तान से सब भाई हैं यार, अंदरूनी पंजाब सिंध से। वाले बहुत अच्छे लोग हैं यार। बिल्कुल। अच्छा हसन भाई, मेरा सवाल है वो ये है कि 2023 में आपने आपकी जो फाउंडेशन है हसन बेग कोई फाउंडेशन नहीं, पहले बता दूं मैं, ऐसे लिख देते हैं लोग। आगे बोल। अच्छा, तो आपने एक IT कोर्सेज शुरू किए थे जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज सिखाते थे। तो मेरे पास जब जो सवाल थे उनमें से एक सवाल ये भी था समईन का, वो ये था कि लोगों ने पैसे भी किए थे 1000 रुपए, तो उसका कुछ हुआ नहीं, या आपने वो कंपनी बंद कर दी, क्या हुआ? अभी ये सवाल है। अभी एक बच्ची का मैसेज आया है कि हसन भाई मैंने 2 साल पहले आपके पास कोर्स किया था और वो सर्टिफिकेट लेना है, मैं आ जाऊँ? मैं मेरी शादी हो गई थी और ये हो गई, ऐसे आ गया। तो असल में वो अभी उधर ही उसी लोकेशन देखो, जब आप देखो, जब मैं यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए ना, मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सही है, मेरे 5 भाई हैं, मतलब मेरे अलावा 4 भाई और हैं, ठीक है। तो 2 तो मुझसे नाराज रहते होंगे कि पता नहीं क्या बनाता है, क्या करता है, या इसके बाद पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। तो वैसे जब मैंने IT कोर्स शुरू किया ना, तो हमने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। तो हो सकता है कुछ बच्चे नाराज हो, कुछ बच्चों को हम वो चीज़ नहीं दे पाए हों, ठीक है। अक्सर मेरी बीवी होती है, मुझसे इख्तिलाफ करती है, बोलती है तुम मैच देखते रहते हो, पता नहीं क्या है, मेरा ड्रामे का टाइम हो रहा है, कौन सा होता है मेरे पास तुम हो, क्या ड्रामा है, इस तरह के नाम आते हैं ना, वो देख रही होती है, मुझे बुरा लग रहा होता हूँ उस वक्त में। तो वैसे ही जब मैं आपकी मर्जी की बात नहीं कर रहा होता तो मैं आपको बुरा लग रहा होता हूँ। हर कोई अपनी मर्जी की बात सुनना चाहता है, ठीक है। तो वो हो सकता है वो IT में 19-20 होगा, आग लगी थी, बहुत बड़ी आग लगी थी, 11 लोग मरे थे, 11 जनाजे उठाए थे हमने वहाँ पे, मोहसिन भाई साथ थे और चल नहीं पा रहे थे लोग वहाँ पे, मैं लाशें ढूंढ रहा था, कोई नहीं आया मेरे पास स्टूडेंट के, हसन भाई हम भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन हमने लोगों, देखो एक बात याद रखना, कभी भी रिवॉर्ड या रिगार्ड के लिए काम नहीं करो, मैं नहीं कर रहा, समझिएगा ज़रा, अपनी आदत बना लो और आगे बढ़ो। हमने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे पैसा मिलेगा या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या मुझे जो है मरने के बाद मुझे ये मिलेगा, नहीं यार, ठीक है। हमें तो जाना ही मट्टी के अंदर है ना, हमें तो दफन ही होना है। मेरे मरने के बाद मुझे मालूम है मेरी कब्र पे सिर्फ मेरे घर वाले फूल चढ़ाएंगे और कोई नहीं आएगा फूल चढ़ाने, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत ज़बरदस्त हो, बहुत लोग आपको याद करेंगे, तो मरने के बाद कुछ सेकंड गुजरते हैं, आपका सगा बच्चा आपका नाम नहीं लेता, आप क्या बोलता है, बॉडी आ गई है भाई, कितनी देर में दफनाना है। हाँ। आप वहां पे जो भी आपका नाम है XYZ हसन बेग से बॉडी में तब्दील हो जाता है विद इन सेकेंड्स। जो हसन बेग जो सबका अजीज था, वो क्या बोलते हैं, बॉडी को इधर रख दो, बॉडी को उधर रख दो। सिर्फ एक ही नाम जिंदा रहता है, वो है अल्लाह का। जब आपका जनाजा जा रहा होता है क्या बोलते हैं लोग, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो याद रखिएगा, अल्लाह के नाम के अलावा कोई नाम नहीं होता। तो बस इसलिए काम करें, आप अपनी आदत बनाएं, अच्छा काम करें यार। क्या क्या देगा माशरा हमें, कुछ भी नहीं देगा, हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो अल्लाह से चाहिए ना। हम इंतजार कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं इधर महल जायदाद बंगला वगैरह, हम वहाँ बनाएंगे और सबसे बड़ा बनाएंगे इंशाल्लाह। हसन भाई, कराची के जो करंट इश्यूज हैं जैसे कि ई-चालान वगैरह गए, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अचानक से हमारे ऊपर ये क्या मुसल्लत हुआ ई-चालान के? देखो एक साहब ने बोला कि ना ई-चालान जो है इसलिए ज्यादा रखा है कि बंदा जो है अब करे ही नहीं, इतना ज्यादा पैसा होगा, डरेगा। तो मेरा ऐसा कर, वो जो बच्चा कोई तेरी पेंसिल छीने ना, उसकी सजा भी सजाए मौत रख दे, चोरी खत्म हो जाएगी। भाई एक चीज का, हर चीज का एक पैरामीटर होता है। जो ई-चालान हो रहा है वो कोई सिग्नल जो तोड़ रहा है वो गलती से जोड़ रहा है ना, जानबूझ के तोड़, तो गलती की सजा जो है गलती के हिसाब से होती है। कितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सजा। आप जब कत्ल करते हो ना जानबूझ के, कत्ल बिल सबब, सही है, अगर कत्ल जानबूझ के भी करते हो तो अदालत में जब खड़ा होते हो तो अदालत में देखा जाता है आप कितने पढ़े लिखे हो, सही है, आपका पहला क्राइम था, सही है, आपका खानदान क्या है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपके सरकमटेंसेस क्या थे उस कत्ल करते हुए, उस पे ऊपर सजा दी जाती है। यहां पर क्या है, वो मोटरसाइकिल पे रॉन्ग वे आ रहा है, 25,000 रुपए चलान यार। अबे एक मिडिल क्लास आदमी 25,000 रुपए कमाता नहीं है महीने की। अगर उसका महीने का 25,000 रुपए चलान आ गया तो क्या करे, वो अपने बच्चों को फेंक दे उठा के,
कि इस महीने जो है बेटा आपको मैं खिला नहीं पाऊंगा, बच्चे को बोलेगा दूध नहीं लाएगा आज, तो भाई आपने लाहौर में चालान रखा हुआ है रॉन्ग वे आने का 200 रुपए, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है 25,000 रुपए। अब तो लाड़काना में भी रखना, फिर जो है तू टंडो आदम में भी रख, जामशोरों में भी, नवाब शाह में भी रख, कराची वालों के साथ जुल्म क्यों करें? अबे हम जो है 80% से ज्यादा कमा के दे रहे हैं, पूरे सिंध को पाल लें हम, लेकिन टैक्स भी हम सबसे ज्यादा दें। लोग बोलते हैं कि कराची वो माँ है जिसके जो सारे बच्चे हैं ना वो नाफरमान है। कराची से कमाते हैं, कराची को कुछ नहीं मिलता, कराची को सिर्फ बजट के ऊपर क्या मिलती है? लॉलीपॉप। क्या मुझे बोल रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी ये बना रही है, ये बनाएगी, वो बनाएगी, वो बनाएगी। मैंने यहाँ पे रोड बनेगा, यहाँ पे K4 बनेगा, यहाँ पे हमारे हालात बेहतर होंगे, कराची वालों को नौकरियां मिलेंगी। अबे है कब होगा ये? हसन भाई, ये डंपर एसोसिएशन से आप जो आपने बताया था आप और मिले थे आप, तो नहीं डंपर एसोसिएशन नहीं मिला, महसूद साहब से मिला। महसूद साहब से बिल्कुल मिले। तो आप उनसे पूछिए वो क्या इतने ताकतवर हैं कि अभी हमें, अब तो हमारे लिए नॉर्मल हो गया है ये खबरें आना कि फला डंपर ने फला को कुचल दिया। नहीं देखो मैं तो देखें इतनी ताकतवर हो गए हैं कि हर लोग समझते हैं महसूद जो है ना, हर महसूद डंपर वाला होता है। नहीं, इकबाल महसूद साहब MKM में है, ठीक है, और हम उनके पास जाते रहते हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। और इकबाल महसूद जो है वो बिल्कुल खिलाफ हैं इस सारी चीज़ों के, ठीक है, और उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं इसके ऊपर। तो मैं वहाँ पे गया था और मेरी बात हुई थी इकबाल महसूद से, और हमने बड़ी डीपली बात की थी। और देखें जो भी ये सारा सिलसिला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। और रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो फॉलो करवाने वाले हैं उनका ध्यान ही नहीं है। अभी मेरे ख्याल से एक चलाना है 1 लाख रुपए का ना, गालिबन डंपर पे आया 1 लाख रुपए का चलाना भी कर रहे हैं लोग। डंपर की मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर, और मेरे ख्याल से तो एक आध डंपर ही चलता होगा पूरा कराची, वरना तो 80-90 आप लकी वन के बाहर खड़े हो जाएं आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये है कि कोशिश कर रहे हैं, शायद बेहतर हो जाए, हुकूमत काम कर रही है, हमसे उम्मीद ही कर सकते हैं। हसन भाई मेरे बात को थोड़ा सा एंड करते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि अभी आप सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो आपने कभी सोचा है कि सियासत की तरफ आया जाए? बल्कि बात ये है, सवाल ये कि कभी आपको मौका मिले कराची का मेयर बनने का, तो कौन से 3 बड़े मसले हैं जो सबसे पहले आप? देखिए मैं बताता हूँ, देखें कोई भी चीज़ ना हम कितना भी प्लान कर लें, ये बात मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है आप इत्तेफाक करें ना करें, हम कितनी भी चीज़ें प्लान कर लें, ठीक है, एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है। हमारा प्लान है 2020 में हम ये करेंगे, 2022 में ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे। कोविड में भी बहुत सारे लोगों ने प्लान किया था, तो फिर वो अपने घर भी नहीं जा पाए, एक छीकाई मर गए, ठीक है। तो मैं कभी भी प्लान नहीं करता, मैं हमेशा जो है फ्लो के साथ चलता हूँ। तो मैंने ना कभी प्लान किया था मैं इस तरह से वीडियोस बनाऊंगा, ना कभी प्लान किया था मेरे इतने फॉलोअर होंगे, ना कभी प्लान किया था यहाँ पे बैठाऊंगा। तो हम अल्लाह ताला प्लान करता है, हम उस प्लान के फ्लो के साथ चलते हैं। तो हम ये प्लान तो नहीं कर सकते ना, हम बहुत अच्छे काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, कर सकते हैं प्लान? नहीं कर सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी या अल्लाह ताला ने ऐसा करना हुआ कि हमारी ज़रूरत कहीं सियासत में होगी, तो अपना रोल ज़रूर देंगे। क्यों अनपढ़ गवार लोगों के और फारिग लोगों के हाथ में सियासत देंगे हम? अगर यानी कि आपका इरादा है तो है? अबे इरादा तो कुछ भी नहीं है, इरादा तो पता नहीं, बाहर खाने का नहीं है, ये खिला देगा तो खा लेंगे। एग्जाम में होता है कि चले सियासत में नहीं देखें, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी मेरी ज़रूरत है, अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में, अगर मैं देख रहा हूँ एक बुजुर्ग आदमी पंचर लगा रहा है, अगर मुझे लगता है मेरी ज़रूरत है वहाँ पे, तो मैं रुक के उसकी ज़रूर मदद करूँगा। लेकिन मैं देखूँगा 4 लोग अगर मौजूद हैं तो मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो हमने प्लान नहीं किया, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूं। अगर लगता है कि सियासत में जाना जरूरी हो जाएगा उस वक्त, तो जरूर जाएंगे। मुझे कोई बोले अभी, मैं अभी चले जाऊंगा, कोई मसला नहीं। यानी कि अभी आपको लगता है कि अभी जरूरत है, जरूरत है। और आपने क्या बोला 3 चीजें कौन सी पूरी करूंगा? क्या पूछा सवाल मैंने? मुझे अगर आप मेयर बनेंगे तो आप कौन सी 3 काम करेंगे कराची? अब देखो, कराची वाले को बोल रहा है मेयर बनेंगे हम, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिल रही, KPT में आपको बोल लो, कराची वाले रो रहे हैं हमें कोटा में हिस्सा नहीं मिल रहा, तो मेयर बना रहे हो। देखें कराची में बस सिंपल सी बात है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, कराची को एक मास्टर प्लान की जरूरत है, वो चीज़ें करेंगे, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है, ये चीज़ें ठीक करेंगे। और बाकी जो है कराची के साथ हर जगह खड़े में, कराची हमारा खून है, कराची हमारी जान है, कराची हमारी ज़िंदगी है, इसी मिट्टी में जाना है, इसी मिट्टी में दफन होंगे। और कोई बोलता है कि आप तो महाजिर कैसे हुए, आप तो पाकिस्तानी हुए, आप तो यहाँ पैदा हुए,
तो भाई सिंधी का बच्चा सिंधी हो सकता है, पंजाबी का बच्चा पंजाबी हो सकता है, बलोच का बच्चा बलोच हो सकता है, पठान का बच्चा पठान होता है, तो महाजर का बच्चा भी बिल्कुल ऐसा ही है। महाजर ही पैदा होगा, मेरे बच्चों का बच्चा भी महाजर ही होगा, मेरा बच्चा भी महाजर ही। पॉडकास्ट का आप इख्तिताम करते हैं हसन भाई। आखिरी बात ये है कि कोई अगर आप पैगाम देना चाहें हम स्टूडेंट्स को, एक तो क्यों एक पैगाम? पैगाम, नहीं नहीं, छोटा लोग सा एक अपने पैगाम बाप दे की नहीं सुनते, हमारी क्या सुनेंगे यार। आपका क्या तजुर्बा पैगाम है। दे, समझदार लोग हैं, अब सबको मालूम है कि क्या करना है, सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई गलत अच्छा। बात करता है तो मीम बना के जलील कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो करना है अच्छा करना, बस इस शहर से मोहब्बत करें, इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने कुछ शहर को कुछ भी नहीं दिया। और जहाँ कोई भी चीज़ गलत देखें, आपका आवाज़ उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना लाजिम है, बिल्कुल। और जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता उसको लोग मुर्दा कहते हैं। तो ये मुर्दों का शहर नहीं है, ठीक है, ये जिंदा लोगों का शहर है और जिंदा दिल लोगों का शहर है। और कराची ने पूरे पूरे पाकिस्तान में कभी भी कोई मुश्किल होती है तो कौन खड़ा होता है? कराची खड़ा होता है ना भाई। तो कराची वाले हैं आप, और सब ज़बरदस्त हैं यार। हमारे यहाँ एदी साहब यहाँ से हैं, ज़फ़र अब्बास यहाँ से हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ खिदमत का जज्बा तो हमारे यहाँ हमने तो पैदाइशी देखा है, और हमारे यहाँ तो रमज़ान होता है तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में ये भी लगाता है, यार तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? दस्तरखान लगाता है हर कोई गली मोहल्ले में, 4 दोस्त इकट्ठा करते हैं, 1000 500 रुपये, और एक चना पुलाव की देग आती है 4500 रुपये की, वो लगाते हैं, 20 लोगों को खाना खिलाते हैं। हमारा ये जज्बा है। तो कराची लोग बहुत ज़बरदस्त हैं और सब अच्छा कर रहे हैं यार। चलिए, तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले किसी पॉडकास्ट में किसी और मेहमान के साथ। जज़ाकल्लाह।